ओम शांति। अभी हम इस वीडियो में भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार जी का आगे कंटिन्यू करते हैं। वो एक दिव्य अलौकिक आत्मा थी। ब्रह्मा कुमार, आत्म प्रकाश भाई, शांतिवन, ज्ञान अमृत प्रेस। संसार में आना और एक दिन सबको अलविदा कर चले जाना, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु कुछ लोग अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा लोगों के मन में युगों युगों तक अमर हो जाते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थी हम सबकी प्यारी आदरणीय दादी गुलजार जी। जैसा नाम वैसा स्वभाव। दादी गुलजार जी अपने नाम के अनुरूप थी। जो भी उनसे मिलता वह फूलों की तरह खिल उठता था। उनका एक और नाम था हृदय मोहिनी। सच में सबके हृदय को मोह लेती थी। उन्हें देखकर ही अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता था। उनके बोल सुनकर मन आनंद और उमंग से भर जाता था। उनका चलना, देखना, दृष्टि देना, बात करना, सब कुछ निराला और दिव्य था। उनका हर कर्म अलौकिक था। सबके दिल को जीतने वाली दादी गुलजार सबसे न्यारी और सबकी प्यारी थी। दिल इतना विशाल जिसमें सारा विश्व समा जाए। बाबा उन्हें याद करते थे। परमात्मा को प्रायः सभी याद करते हैं, परंतु दादी जी उन चंद हस्तियों में थीं जिन्हें स्वयं परमात्मा याद करते थे। दादी जी वो भाग्यशाली आत्मा थी जिनके रथ को स्वयं परमात्मा ने अपना रथ बनाया और जिस रथ के माध्यम से अनेकों आत्माओं को ज्ञान अमृत का पान कराकर उनके भाग्य को संवारा। उनकी दृष्टि बहुत रूहानी थी। आदरणीय दादी जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1957 में दिल्ली रजौरी गार्डन में हुई। मैं और लक्ष्मण भाई साकार बाबा से मिलने दिल्ली गए थे। उन दिनों बाबा रात्रि क्लास में सबसे मिलते थे, परंतु उस दिन बाबा किन्हीं कारणों से क्लास में नहीं आए थे। जब हम वहां पहुंचे तो दादी गुलजार जी क्लास करा रही थी। उनका ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत ही मनमोहक था एवं वाणी भी बहुत मधुर थी। क्लास के बाद योग में जैसे ही दादी जी ने मुझे दृष्टि दी, मैं अपने आप को संसार से अलग महसूस करने लगा। लगा जैसे मेरा शरीर है ही नहीं। एकदम हल्का महसूस कर रहा था। आज भी मुझे वह दिव्य अलौकिक दृष्टि याद है जिसने मुझे पहली बार अशरीरीपन का अनुभव करा दिया था। दूसरी बार मेरी मुलाकात दादी जी से कमला नगर में हुई, जहां बाबा ने मुझे जगदीश भाई जी के पास सेवा के लिए भेजा था। उसके बाद दादी जी से मिलना, उनसे ज्ञान सुनना, उनकी दृष्टि लेना, यह सौभाग्य बार बार मिलता रहा। दादी जी स्वयं भी ज्ञान योग में रुचि रखती थी तथा अन्य सभी को भी ज्ञान योग में मन लगाने के लिए प्रेरणा देती रहती थी। दादी जी एक अच्छे वक्ता के साथ साथ बहुत अंतर्मुखी रहती थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था, परंतु उनका व्यक्तित्व बहुत ही रॉयल एवं प्रभावशाली था। दादी जी बहुत कम बोलती थी, परंतु कम शब्दों में ज्ञान की बहुत ही गहरी बातें करती थी। दिव्य गुणों की मूरत। दादी जी के व्यक्तित्व में दिव्य गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उनके कर्मों में दिव्यता, धैर्यता, मधुरता, शालीनता एवं अलौकिकता झलकती थी। एक बार हापुड़ में कुछ लोगों द्वारा आश्रम को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। एक भारी भीड़ इकट्ठी होकर भाई बहनों को परेशान कर रही थी। हाथापाई भी कर रहे थे। बाबा ने दादी गुलजार जी को वहां भेजा। दादी जी ने बड़ी सहजता एवं सरलता से सबको शांत किया एवं वातावरण को ठीक कर दिया। दादी जी में साकार बाबा की झलक दिखाई देती थी एवं कैसी भी परिस्थिति हो, वो उसे शालीनता के साथ सुधार देती थी। दुनिया की हर परेशानी उनकी हिम्मत और सरल स्वभाव के आगे घुटने टेक देती थी। शिक्षा भी बहुत प्यार से देती थी। एक बार मैं दादी जी को दिल्ली पांडव भवन से दिल्ली कृष्णा नगर की ओर गाड़ी में बैठाकर ला रहा था। गाड़ी मैं चला रहा था तो मन में उमंग आया और मैं गाड़ी तेज चलाने लगा। रास्ते में कहीं कहीं भीड़ थी जिससे एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता था।
दादी जी ने बड़े प्यार से सरलता के साथ कहा, आतम भाई, धीरे धीरे चलकर भी हम लोग कृष्णा नगर पहुंच जाएंगे। मैं दादी जी का इशारा समझ गया और गाड़ी धीरे चलाने लगा। दादी जी कहती थी कि तन को जितना चलाओगे उतना मजबूत होगा, परंतु मन को जितना शांत रखोगे मन उतना मजबूत होगा। बाबा पर अटूट विश्वास। दादी जी को बाबा पर अटूट विश्वास था। वे कहती थी कि जब बाबा बैठा है चिंता करने के लिए, फिर हम क्यों चिंता करें। एक बार दिल्ली में रामलीला मैदान में मेले का आयोजन किया गया था। सभी भाई बहनें उमंग उत्साह से सेवा में लगे हुए थे, मेला सजाने में। उन्हीं दिनों रसिया के राष्ट्रपति भारत में आने वाले थे एवं श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनका प्रोग्राम रामलीला मैदान में रखा जाए। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। सब बहुत घबराए हुए दादी जी के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। सब सुनने के बाद दादी जी ने बड़ी ही सहजता से कहा कि सब बाबा को याद करो, बाबा सब ठीक कर देगा। कुछ भाई बहनें सोचने लगे कि इतनी बड़ी मुसीबत आई है और दादी जी को जरा भी चिंता नहीं हो रही है। दादी जी की बात मानकर सब योग में बैठ गए। सरकार की ओर से कुछ लोग उस स्थान का निरीक्षण करने आए थे। सबको योग में बैठा देख वे लोग वापस चले गए और उन्होंने रामलीला मैदान में प्रोग्राम करने का विचार त्याग कर लाल किला मैदान में प्रोग्राम बनाया। इस प्रकार बाबा ने समस्या का समाधान कर दिया। दादी ने सबको कहा, देखा बाबा बैठा है ना चिंता करने के लिए। दादी जी का वरदान आज भी मेरे साथ है। सन 1992 में प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली से शांतिवन लाई गई। उस समय एक ही मशीन लग पाई थी, जिसका उद्घाटन गुलजार दादी जी ने अपने हस्त कमल से किया था। उद्घाटन के पश्चात दादी जी ने मुझसे कहा, आतम, आप जो चाहते हो वह पूरा हो ही जाता है। इच्छा मात्रम अविद्या का वरदान दादी जी ने मुझे दिया था। उनका वह वरदान आज भी मेरे साथ है और हर कार्य बड़ी ही सहजता से हो जाता है। आज भी जब मैं दादी जी को याद करता हूँ, तो उनका वह दिव्य रूहानी व्यक्तित्व, वह अलौकिक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है। उनके अव्यक्त वाइब्रेशन को मैं स्पष्ट महसूस करता हूँ। उन अखंड तपस्विनी, पालनहार, बाप समान, अलौकिक फरिश्ते के साथ बिताए लम्हों को याद करके अत्यंत हर्षित होता हूँ तथा अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। नेक्स्ट है, दादी हृदय मोहिनी बहुत अंतर्मुखी और नम्रचित थी। ब्रह्मा कुमार, डॉक्टर प्रताप भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल, माउंट आबू। एक बार दादी हृदय मोहिनी हॉस्पिटल आई थी तो भाइयों ने गीत गाया, दादी आपकी आंखों में बाबा नजर आते हैं। हम सबको रूहानी दृष्टि से भरपूरता और संपन्नता का अनुभव कराया। यह कमाल दादी की ही थी। दादी बिल्कुल बेफिक्र और निश्चिंत थी। दादी सदा उस कॉन्शियस में रहती थी कि मैं भगवान का रथ हूँ। दादी बहुत सिंपल और इनोसेंट थी। उसका आधार प्योरिटी थी। उन्होंने बाबा को संपूर्ण रीति समर्पण किया था। जैसे बाबा उन्हें तैयार कर रहा था, बाबा का दृष्टिकोण सदा बेहद का रहता था। सन 1988 में जब दादी को कैंसर हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि दादी 1.5 या 2 साल ही रहेंगे। जब दादी को यह बताया गया, तो दादी ने कहा कि हम तो कल भी जा सकते हैं। दादी बिल्कुल बेफिक्र और निश्चिंत रहती थी। दादी का पद भले ऊंचा था, परंतु उन्होंने पुरुषार्थ पर पूरा पूरा अटेंशन दिया। दादी ने अपनी मेहनत की। हम लोग तो दादी और अव्यक्त बाबा में अंतर भी नहीं कर पाते थे। दादी के पास जाते तो वहां भी बाबा की ही भाषणा आती थी। उनका यह आंतरिक पुरुषार्थ ही देखने जैसा था। लंबे समय का पुरुषार्थ हमने दादियों में देखा, सब कुछ बाबा को समर्पित। दादी बहुत अंतर्मुखी और नम्रचित थी। कभी कभी दादी पास से गुजर जाती थी और हमें पता भी नहीं चलता था। दादी ने अपना रथ भगवान को ऑफर किया तो उसके लिए
कितनी अपने पर मेहनत की होगी। बाबा रात रात भर बैठे रहते तो कभी दादी ने प्रश्न नहीं उठाया। समर्पित तो समर्पित, कौन एक ही पोजीशन में इतने घंटों तक बैठ सकता है। दादी ने जैसे स्वयं का सब कुछ, तन मन शक्तियां, बाबा को समर्पण कर दिया। शरीर की व्याधि को भी नहीं देखा। इस वजह से भी सभी का दादी से बहुत प्यार था। डॉक्टर अशोक मेहता बताते हैं कि जब वे ज्ञान में नहीं थे और दादी का पहले पहले ऑपरेशन किया और दादी के कमरे में जाते थे, तो दादी उनसे पूछती थी कि आप कैसे हो, और टोली देती थी, एक लाइन में ही सारा सार। मैं कभी सोचता था कि हॉस्पिटल की सेवा छोड़कर अब ईश्वरीय सेवा करूं, तो दादी कहते थे, आप कर सकते हो ना, पहले आप सामान तैयार करो, जब आप सामान तैयार करोगे तभी छुट्टी मिलेगी। दादी की एक लाइन में ही सारा सार समाया हुआ होता था। एक बार साकार बाबा को भी मैंने पत्र लिखा था, बाबा मुझे पढ़ना है, तो बाबा ने भी एक लाइन में ही उत्तर लिखा था, भल पढ़ो, बाप का नाम बाला करना। दादी की एक लाइन में ही सारा सार समाया होता था। हम कभी दादी के पास हॉस्पिटल ट्रस्ट आदि की मीटिंग करते थे या कोई उलझन होती, तो दादी यही कहती थी कि आपस में मिलकर राय करो। एक बार गोपाल भाई ने सुनाया कि एक समय दो प्रोग्राम हो गए और दोनों दादी को निमंत्रण दे रहे थे, तो दादी ने कहा, आप लोग आपस में निश्चित कर दो, दादी कैसे कहेगी कि मुझे यहाँ जाना है। दादी से शालीनता की महसूसता आती थी। दादी के अंतिम संस्कार के दिन भी गोपाल भाई सुना रहे थे कि दादी जैसे बर्फ का पहाड़ थी। दादी से शीतलता व निसंकल्प अवस्था की महसूसता सदैव होती थी। जैसे स्वच्छता को स्वच्छता आकर्षित करती है, पवित्रता को पवित्रता, वैसे ही दादी को भी फरिश्ते बहुत पसंद थे। मैं कभी कभी दादी के कमरे में जाता था तो देखता था वहां फरिश्तों के चित्र लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प ना हो, वही संकल्प चले जिसको कार्य में लाना हो। तो दादी इस बात का स्वरूप थी, कभी संकल्प करती ही नहीं थी, जहां बिठा दो वहीं बैठ जाती थी, कमजोरी से पार ले जाती थी। कभी कोई बहन आकर सुनाती कि दादी यह भाई बहुत गुस्सा करता है, तो दादी कहती, यह भी उसका गुण है ना। दादी अवगुण शब्द ही नहीं यूज करती थी। और कभी दादी ने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, कभी किसी की कमजोरी पर ध्यान नहीं खिंचवाया, परंतु बाबा की बात सुनाकर उस कमजोरी से ही उसे पार ले जाती थी। दादी में यह विशेषता थी। दादी बाबा के संग रहती थी। दादी तो जैसे सदा बाबा में मर्ज रहती थी। बेहद का दृष्टिकोण था। लास्ट के 3 सप्ताह दादी अस्पताल में ही रही, तो मैं 2 सप्ताह वहां रहा था। शुरू शुरू में दादी अलर्ट थी। जब शरीर की व्याधि बढ़ जाती थी, तो दादी अपने आप को शरीर से अलग कर लेती थी। जैसे संदेश में भी बाबा ने कहा कि दादी तो वतन में थी, बॉडी में क्या हो रहा है वह कारण नहीं पता चल रहा था, तो बार बार टेस्ट होते रहे, लेकिन दादी निश्चिंत थी। दादी ने बिल्कुल ही अपने आप को बाबा को समर्पण कर दिया था। दादी बाबा के संग रहती थी, बाबा को सदा अपने साथ रखती थी। दादी के कमरे में गहन शांति। उस रात मैं दादी से मिलकर अपने कमरे में गया। दूसरे दिन 8:15 बजे नाश्ता करने बैठा ही था कि अस्पताल से कॉल आया कि तुरंत आ जाओ। मैं पहुंचा। दादी के कमरे में बहुत गहन शांति थी। दादी के अव्यक्त होने का समाचार सुनकर मुंबई के कई भाई बहनें हॉस्पिटल में आए, तो भी सैफी अस्पताल वालों ने बहुत सहयोग दिया। दादी को लाते वक्त भी उन्होंने कहा कि दादी चली गई है, पर आप हमें भूल नहीं जाना। उन्होंने दादी को रॉयल सूट दिया हुआ था। वेंटिलेटर, डायलिसिस, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी आदि सारी व्यवस्था उन्होंने वहीं कर दी हुई थी, जैसे दादी के प्रभाव में वे सब कर रहे थे। मास्टर बाबा कोविड के समय में वे डॉक्टर दादी के लिए सब्जियां भी ले आते थे। दादी के प्रति
उनकी इतनी भावना रहती थी, वह भी दादी के धारणा स्वरूप जीवन के आधार पर। दादी हमारे सामने एक उदाहरण छोड़ गई, वारिस स्थिति का, बेहद की स्थिति का। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप मास्टर हो, तो दादी मास्टर बाबा बनकर गई। नजरों में जादू। दादी का नियम था 7 बजे से 7:30 बजे शाम को योग करने का। यदि हम उस वक्त मिलने पहुंचते तो हमें भी बता देती थी। शब्द बहुत कम यूज करती थी, लेकिन उनकी नजरों से ही वरदान मिल जाता था। जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा हो, उसे शक्ति मिल जाए तो वह वरदान ही हो गया ना। दादी की नजरों में ही जैसे जादू था। दादी बहुत प्यार और नम्रता से बात करती थी और सबको सम्मान देती थी। जो पालना, देखभाल हमने दादियों में देखी, इससे ही हमें पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा कैसे रहे होंगे। दादियों ने कितनी मेहनत की, कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कितना अटूट विश्वास था उनका ज्ञान पर, ड्रामा पर। त्रिकालदर्शी बनो। एक बार दादी से किसी ने पूछा कि अंतिम स्थिति का पुरुषार्थ क्या हो, तो दादी ने एक ही लाइन में उत्तर दिया, त्रिकालदर्शी बनो। जब हम आदि मध्य अंत को समझकर कार्य करते हैं, तो हमें संपन्नता का अनुभव होता है, पश्चाताप नहीं करना पड़ता। फिर किसी ने पूछा दादी से कि बाप समान कैसे बने। दादी ने कहा, देह भान से परे हो जाओ, तब बाप समान बन जाएंगे। साधारण कर्म में भी अलौकिकता। दादियों के साधारण कर्म में भी अलौकिकता थी, रूहानियत थी। एक बाप दूसरा न कोई, यह हमने दादियों में देखा। दादियों को बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें बाबा पर अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने आप को रियलाइज किया, पक्के वारिस बन गए। हमारे सामने ये रोल मॉडल हैं। हम इन्हें फॉलो करें तो अपनी संपन्न अवस्था बनाने में मदद मिलेगी। दादियों के जीवन से छोटी छोटी बातें सीखने को मिलती है। जो बाबा ने एक बार कह दिया, दादियों का लक्ष्य रहता था कि वह करना ही है। योग कैसे बढ़ाएं? दादी ने एक बार क्लास कराई, कहा 4 पेज की पूरी मुरली याद नहीं रहती, तो सार तो याद रहता है। क्वेश्चन तो याद नहीं रहता है, वह भी याद नहीं रहता तो वरदान याद करो। वरदान नहीं तो स्लोगन याद करो। अगर स्लोगन भी याद नहीं रहता तो बाबा तो याद रहेगा। फिर एक बार किसने कहा, योग कैसे बढ़ाएं? तो दादी ने कहा कि अभी जैसे हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं या चाय पानी पीते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो उस वक्त बाबा को याद करते रहें तो बहुत जमा हो जाएगा। ऐसे सहज शब्दों में दादी जी बताती थी। बाबा और सभी वरिष्ठ हमारे साथ हैं, सिर्फ बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, तभी हम टचिंग कैच कर पाएंगे। नेक्स्ट है, गुलजार दादी जी अवतरित हुई थी यज्ञ सेवा अर्थ। ब्रह्मा कुमार, डॉक्टर बनारसी भाई, शांतिवन। गुलजार दादी जी सचमुच बहुत महान, बहुत तपस्वी थी। दादी वतन से अवतरित हुई थी यज्ञ स्थापना के अर्थ, बाबा का संदेश वाहक, बाबा का रथ बनने के लिए। सचमुच दादी उपराम रहती थी। त्याग मूर्त। हिस्ट्री हॉल के पीछे सीढ़ी है, उसके नीचे एक छोटे से कमरे में गुलजार दादी और मनोहर दादी रहते थे। वहां 2 बेड भी बड़ी मुश्किल से आते थे। बड़ी दादी के तन में आते थे, बाबा दादी के तन में आते थे। रात भर दादी का रथ इस्तेमाल करते थे, तो दिन में दादी को आराम चाहिए होता था। मनोहर दादी उन दिनों करनाल में रहती थी, तो बहुत लोग मनोहर दादी से मिलने जुलने आया करते थे। वे लोग दादी से उसी छोटे से कमरे में मिल रहे हैं और वहीं बाजू में गुलजार दादी पतली शॉल ओढ़े आराम कर रही हैं। कितना इन्हों का त्याग रहा। कभी गुलजार दादी ने बड़ी दीदी से कहा नहीं कि बाबा रात भर शरीर को यूज करते हैं, तो मुझे दिन में आराम करने की जगह चाहिए। नहीं, जब दीदी की माँ क्वीन मदर ने शरीर छोड़ा, तब वह कमरा दीदी ने गुलजार दादी को दिया, जिससे दादी को थोड़ा आराम मिल सके। कमरे के शक्तिशाली वाइब्रेशंस।
जहां दादी रही वह स्थान सूक्ष्म वतन बन गया। पांडव भवन में उन दिनों मैं अकेला डॉक्टर था। कहीं भी कोई बुलाते तो हम पहुंच जाते थे। जब भी दादी के कमरे में गए तो देखा कि दादी तपस्या कर रही है। दादी के कमरे के वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली होते थे। बड़ी दादी के कमरे के सामने गुलजार दादी का कमरा था। बड़ी दादी को कुछ भी संकल्प चलता तो तुरंत दादी को बुला लेती और बड़े प्यार से कहती थी, गुल, इधर आओ, बाबा से जरा यह पूछ कर आओ। गुलजार दादी ने कभी यह नहीं देखा कि हम तैयार नहीं हैं। नहीं, दादी की आज्ञा लेकर तुरंत वतन में जाती। 2 मिनट में समाचार बाबा से पूछकर दादी को सुनाकर वापस अपने कमरे में चली जाती। मतलब कि उन्होंने इतना अपने आप को बाबा के नजदीक रखा कि वतन में कभी भी आना जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 1 मिनट में अशरीरी स्थिति का अनुभव। शांति वन में भी शक्ति भवन के उनके कमरे में बहुत शक्तिशाली प्रकंपन रहते हैं। हम कुछ भाई बहनें योग करने वहां जाते। दादी जी भी वहीं बैठती थी। 1 मिनट में अशरीरी स्थिति का अनुभव होता था। मैंने कभी दादी में अहम नहीं देखा। दादी बहुत निर्माण रहे। दादी हम लोगों की संभाल करती थी कि इन्हें टोली खिलाओ, यह करो, आदि। एक बार सर्दी के दिन थे। नाश्ते के बाद दादी और हम बाहर धूप में बैठे थे। मैं कहीं से मेडिकल विंग की सेवा करके आया था, तो दादी को सारा समाचार सुनाया कि क्या क्या प्लानिंग की है। दूसरे दिन बाबा आए थे और उन्होंने वे सारी बातें दोहराई कि मेडिकल विंग वालों ने यह प्लानिंग की है, अच्छी सेवा कर रहे हैं। आवाज में मिठास थी, शक्ति थी, सुकून था। दादी जब मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो जो बड़े बड़े डॉक्टर 2 मिनट से ज्यादा पेशेंट को नहीं देखते थे, उनके पास इतना समय नहीं होता था। वे दादी के पास बैठते थे। दादी बेड पर है तो वे चेयर पर बैठ जाते। दादी चेयर पर है तो वे बेड पर बैठ जाते। दादी उन्हें बड़े प्यार से पूछती कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते कि इतने प्यार से तो किसी ने जिंदगी में नहीं पूछा। कितनी उस आवाज में मिठास थी, शक्ति थी, सुकून था। डॉक्टर चाहे बुजुर्ग हो, बहुत सीनियर हो, वह भी पिघल जाता था। दादियों का इलाज करना मुश्किल क्यों? डॉक्टर्स हमें कहते थे कि आपकी दादियों का इलाज करना बड़ा मुश्किल है। हमने कहा कि हमारी दादी आपको तंग करती है। तो कहा, तंग करे तो दवा लिखने में हमारी बुद्धि चले। हम दादी के पास जाते हैं तो वे मुस्कुराती हैं। इतनी शक्तिशाली उनकी स्थिति होती है, प्रकंपन होते हैं उनके चेहरे पर, ऑरा होता है। वे हमें पूछते हैं, डॉक्टर जी आप ठीक हो ना? तो मैं क्या दवाई लिखूं? हम उनके पास जाते हैं तो जैसे हम में शक्ति आ जाती है, हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो हम क्या दवाई लिखें, इसलिए मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि दादियां इस तन में हैं ही नहीं, यह तो बाबा ने इन्हों को बिठा कर रखा है, यज्ञ सेवा के लिए, आप सभी को खुशी देने के लिए। अपने लिए नहीं, विश्व की आत्माओं के लिए सोचती रही। आखिर के कुछ साल दादी मुंबई गाम देवी सेंटर पर रहे। मैं हर मास दादी को 1-2 बार मिलने जरूर जाता रहा। एक शाम हम दादी से मिलने गए तो देखा दादी चेयर पर बहुत शक्तिशाली स्थिति में अकेली बैठी हुई है। मैं प्लास्टिक की चेयर लेकर उनके पास बैठ गया। इतने शक्तिशाली प्रकंपन थे कि मैं शरीर के भान से अलग हो गया। लगा जैसे मेरा शरीर है ही नहीं। कुछ देर बाद दादी ने मुझे देखा, मुस्कुराया। मैंने पूछा, दादी आप इतनी गहन शांति में थे, आप बाबा को याद कर रहे थे? तो दादी ने कहा, नहीं, मैं सारे विश्व को देख रही थी कि सारे विश्व में कितना दुख है, सभी कितने कष्ट में हैं और उनका कष्ट कैसे दूर किया जाए। देखो, दादी खुद बीमार है और अपने कष्ट के लिए नहीं, विश्व के दुख दर्द के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए सोच रही है। हमारी दादी अपने लिए नहीं थी, यज्ञ के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए थी। वह
विश्व की दादी थी, विश्व के लिए थी, विश्व की सेवाओं के लिए थी। दादी का कमरा जैसे सूक्ष्म वतन। दादी के कमरे में जाते ही ऐसे लगता था जैसे यह सूक्ष्म वतन है। दादी अंतिम दिनों में सैफी हॉस्पिटल में रहे। वह मुस्लिम हॉस्पिटल है, परंतु वहां भी सभी को वाइब्रेशंस मिलते थे कि यह कोई खुदा के नूर हैं, खुदा के बंदे हैं। दादी को उन्होंने अपने गुरु का कमरा दिया था, जो कमरा वे कभी किसी को नहीं देते हैं। बीमार होने पर उनके गुरु वहां रहते थे, इसलिए वह उनके लिए मंदिर समान था। दादी के लिए वह कमरा बड़ी खुशी से देते थे। हम भी महसूस करते थे कि जब दादी आती है तो हॉस्पिटल का वातावरण ही बदल जाता है। उस हॉस्पिटल के मालिक मुस्लिम होते हुए भी रोज दादी से मिलने आते थे। उन्हें खींच होती थी, बहुत प्राप्ति अनुभव करते थे। बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते थे कि हम इतने थके होते हैं, परंतु दादी के पास आते ही रिफ्रेश हो जाते हैं। वे हर पेशेंट को 2 ही मिनट देते थे, परंतु दादी के पास आकर के आधा घंटा 15 मिनट आराम से बैठते थे। दादी का समाचार लेते थे, टोली भी खाते थे। एक बड़े डॉक्टर ने कहा कि आज तक हॉस्पिटल का हमने पानी भी नहीं पिया है, और दादी के पास आकर हम प्रसाद लेकर जाते हैं। दादी इस युग की दादी नहीं थी, दादी फरिश्ता थी, बाबा के साथ रहती थी, और हम लोगों की पालना हेतु दादी यहाँ रही, यज्ञ की सेवार्थ यहाँ रही। मेरा भाग्य है जो मुझे ऐसी महान दादी के साथ रहने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।